Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video I will start your new chapter, chapter 16, local self-government, okay, in SS subject. Before start this chapter in textbook, I will explain hard words, okay, in Hindi. Students, अभी एसएस का जो 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, एसएस का लेक्चर अभी हर रोज़ मिलेगा आपको, ओके, क्योंकि ये टेस्ट में ये 16 चैप्टर है, दैट्स वाई, ओके, और आपके चैप्टर्स थोड़ी बहुत बड़े बड़े हैं, ओके, दैट्स वाई. सो लिसन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, आई विल स्टार्ट नाउ. फर्स्ट इज फॉर्मेशन. फॉर्मेशन मीन्स वो बनावट बोलते हैं ना, बनावट, रचना, यानी कुछ चीज़ बनना. फॉर्मेट जैसे कोई कायदा बनाना, उसके बनावट जो किस तरीके से करना, फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, ओके. फॉर्मेटिव ऐसा बोल सकते हैं. फॉर्मेशन मीन्स बनावट यानी रचना जिसको बोलते हैं, ओके. सेकंड इज कंपोज मीन्स ऑल्सो बनावट, बनाना या तो रचना करना, बनाना या तो रचना करना, कंपोज मीन्स, ओके. आपने ये वाला कंपोज वर्ड से वो अपने म्यूज़िक सीरियल देखते हैं तो उसमें मैंने ये सॉन्ग कंपोज किया, ऐसा सिंगर लोग बोलते हैं, यानी ये कंपोज किया यानी मैंने ये बनाया, ऐसा, ओके. यहाँ पर क्योंकि मैं यहाँ ऐसे जाऊँगी, ओके. इरिगेशन मीन्स सिंचाई योजना. सिंचाई मतलब पानी. ज़्यादातर ये वर्ड्स है ना गाँव में ज़्यादा यूज़ होता है. इरिगेशन सिंचाई, क्योंकि सिंचाई योजना. सैनिटेशन मीन्स व्यवस्था होती है, सफाई व्यवस्था. सैनिटेशन मीन्स सफाई व्यवस्था यानी स्वच्छता व्यवस्था, ओके. कंसर्न मीन्स चिंता. क्या? चिंता. कंसर्न यानी आप कभी ऐसा बोलते हैं कि मेरे लिए कंसर्न करने की नो नीड टू कंसर्न अबाउट मी. यस, मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तब ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. कंसर्न मतलब चिंता, सहानुभूति या कोई मुद्दे पर कंसर्न यानी बातचीत करना, ऐसा, ओके. बजट ये वाला यहाँ तक ही लो, EARY छोड़ो, ये इतना छुपाओ, चलो. तो क्या बन गया? बजट मीन्स बजट यू नो वेरी वेल. सो बजट मीन्स बजट तो यू नो वेरी वेल. ये तो क्या बन गया? बजटरी मतलब बजट के संबंधित. बजट, गवर्नमेंट बजट बाहर निकलती है ना. आपने कभी ये यहाँ देखा होगा किसी बेंच पर लिखा कि इसके बजट में से, इसके बजट में से हैं. एक्सटिंग्विशर ये वर्ड्स अभी आपने सुना, आपके स्कूल में ही होगा ये वर्ड्स. अग्निशामक, आपके स्कूल में आपातकालीन जो आग पकड़ ले तो उसके लिए पता है रेड कलर का वो सिलेंडर जैसा लगाया होता है, देख लेना आपकी स्कूल में, ओके. एक्सटिंग्विशर मीन्स आपने देखा ना, आपकी स्कूल में ही होगा, वो सिलेंडर जैसा वो पंप होता है, क्योंकि वो आग लग से उससे हम बच सकते हैं, वो स्प्रे करना पड़ता है, आपकी स्कूल में देखना. फिर इनएडिबल मीन्स अखाद्य, मतलब खाने के लायक ना होना, वो वाली चीज़, ओके. उसको क्या बोलते हैं? इनएडिबल. एडिबल मीन्स खाद्य सामग्री. इनएडिबल मीन्स अखाद्य सामग्री जो हम खा नहीं सकते, ओके. चलो, अब ये डिस्पोजल मीन्स छुटकारा. 1 सेकंड. डिस्पोजल मीन्स छुटकारा, व्ययन, ओके. डिस्पोजल. फिर अवेयरनेस मीन्स जागृति जिसको बोलते हैं, ओके. जानकारी होना, ऐसे, अवेयरनेस. ऑडिटोरियम्स मीन्स पैक्सागृह मतलब प्रेक्षक जो बैठते हैं ना उसको ऑडिटोरियम बोलते हैं. ड्रेनेज मीन्स एक्चुअली इसको ड्रेनेज जो गटर व्यवस्था बोलते हैं ना उसको बोलते हैं मोरी, ओके. यानी जो पानी का हम पानी यूज़ करते हैं उसका जो बाहर निकलने का जो होता है ना उसको ड्रेनेज बोलते हैं, ओके. हाँ. पोस्चर मीन्स मुद्रा, हाव भाव, ओके. मुद्रा या हाव भाव होता है ना अलग अलग पोर्शन में, पोस्चर, ओके.
एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट, एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट, कोई चीज़ की मिलावट करने का, ओके, उसको एडल्ट्रेशन बोलते हैं, ओके। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता, प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता। चलो फिर रिसॉल्यूशन, रिसॉल्यूशन, रिसॉल्यूशन मीन्स प्रस्ताव रखना या तो समाधान करना, उसको बोलते हैं, ओके। रिसॉल्यूशन, उसको समाधान भी बोलते हैं, प्रस्ताव भी बोलते हैं, अलग अलग हिसाब से। एपिडेमिक, अभी चल रहा है, एपिडेमिक ही चल रहा है बच्चों, कोरोना महामारी, यानी एपिडेमिक मीन्स महामारी। अभी कोरोना महामारी चल रही है ना, इसी वजह से तो हम लोग अभी ऑनलाइन है। सो एपिडेमिक मीन्स कोई ऐसा रोग जो संक्रमण में यानी संपर्क में आने से होता है, उसको एपिडेमिक बोलते हैं। जो भी कोरोना है, बेस्ट वर्ड अभी याद रह जाएगा। वेलफेयर, वेलफेयर मीन्स किसी के कल्याण के लिए कार्य करने वाला, वेलफेयर योजना होती है जिसमें कल्याणकारी योजना। अलोकेट, अलोकेट मीन्स निर्धारित करना या तो बांटना, निर्धारित करना या तो बांटना। कंस्टिट्यूएंसी, कंस्टिट्यूएंसी, कंस्टिट्यूएंसी मीन्स चुनाव क्षेत्र, मतलब जो चुनाव वोटिंग का जो क्षेत्र होता है ना, वोटिंग फील्ड, उसको या तो मतदान क्षेत्र भी बोलते हैं, ओके। टेनर, टेनर मीन्स कोई समय के लिए जो हम काम करते हैं वो कार्यकाल जो होता है ना, काम करने का जो टाइम होता है ना, वो जैसे कि जो पीएम भी होता है या प्रेसिडेंट, वो उनका जो कार्यकाल होता है ना, उनको क्या बोलते हैं, टेनर इंग्लिश में, यानी उनका भी सबके लिए यूज़ है, पर वो इजीली एग्जांपल दिया है। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब एकाग्रित करना या जोड़ना, एकाग्रित करना, जोड़ना, जैसे संगठित करना यानी मिलाना, ओके। फिर है रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स कर, महसूल जिसको बोलते हैं, कर महसूल, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके 16 चैप्टर के हार्डवर्ड्स। मैं आपको सारे दिखा रही हूँ, आपको सारे हार्डवर्ड्स जो है आपकी एसएस की जो नोटबुक है उसमें लिखना है। नाउ देख लीजिए अभी आप ये सारे हार्डवर्ड्स, उसके बाद ओपन योर टेक्स्ट बुक, ओके। चलो बता रही हूँ, जल्दी से देख लीजिए, सारे हार्डवर्ड्स है जो आपके एसएस की नोटबुक में लिखना है। अभी टेक्स्ट बुक भी ओपन करनी है, ओके। चैप्टर 16, चैप्टर 16, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक व्यक्ति से या नहीं बनता, ओके। गवर्नमेंट में एक के साथ जुड़े हुए बहुत सारे पर्सन होते हैं, ओके, बहुत सारे लोग होते हैं, तब जाके गवर्नमेंट बनती है। पूरी सब कंट्री के हिसाब से अलग अलग जो इंसान होते हैं वो काम करते हैं उनके स्टेज पर से, ओके। जैसे हम अभी दूसरे की बात नहीं करें, हम इंडिया की ही बात करेंगे। पूरे इंडिया को चलाना एक इंसान की बस की बात नहीं होती बच्चों। हर जगह वो इंसान कैसे पहुंच पाएगा, इसलिए क्या वो अपने नीचे, वो उसके नीचे आप तो अभी 6 स्टैंडर्ड में हो, यानी समझाना, यानी थोड़ा सा जैसे कि अभी बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है, उसका मेन सेट होता है वो एक ही होता है, पर उसके नीचे काम करने वाले मैनेजर होते, फिर मैनेजर के हाथ नीचे काम करने वाले वर्कर्स होते, तब जाके वो कंपनी है ना वो चलती है। लेकिन जो मेन पगार देने वाला कौन होता है, जो सैलरी देते हैं वो कौन होता है, मेन जो इंसान होते हैं जिसकी कंपनी होती है वो, ओके। तो इस तरीके से गवर्नमेंट में भी बहुत सारे, यानी ऐसा बोलो ग्रुप ऑफ पर्सन, लोगों का ग्रुप, ओके। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल मतलब जो अभी यहाँ की जो लोकल है ना वो। अब गवर्नमेंट, विदाउट गवर्नमेंट कोई भी कंट्री नहीं चलती बच्चों, ओके। कोई भी कंट्री गवर्नमेंट के बिना नहीं चलती, सब अपनी मर्जी के मालिक बन जाएंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो सब अपनी मर्जी के मालिक बन जाएंगे, कोई यहाँ भागेगा, कोई यहाँ भागेगा, कोई ये इस तरफ, ओके। चलो हम पढ़ेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगी, अभी सब कुछ नहीं बता दूंगी। चलो
You are aware of our government, types of government, and the level of government. Now, let us study about the local government of our area. Dear students, a paragraph is given below for you. The things which are not applicable for you, draw a line on that and write correct details in the blank given below. Okay, अब आप सब लोग, आप 6 स्टैंडर्ड में हो, छोटे तो हो नहीं इतने, गवर्नमेंट 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 ये वर्ड्स तो आपने बार बार सुना होगा, बार बार, हैं? घर में भी गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट में वो किया, हैं? अभी तो कोरोना चल रहा है तो गवर्नमेंट तो सबसे पहले है बच्चों, है ना। अभी कोरोना महामारी एपिडेमिक जो चल रहा है उसमें गवर्नमेंट का नाम तो पहले ही आ जाता है, बार बार हर रोज न्यूज़। तो ये गवर्नमेंट वर्ड्स आपके लिए नया नहीं है। ओके, अब हाँ, गवर्नमेंट हमें, अब पहले हमारी गवर्नमेंट के बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, ये समझोगे तो आगे और समझ पाएगा, 7th में आओगे तो। ओके, तो समझना बहुत ज़रूरी है, और इतिहास हो पर गवर्नमेंट के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो यू आर अवेयर, यानी आप जागृति होगे अपनी गवर्नमेंट के बारे में जानने के लिए। ओके, और टाइप्स ऑफ मतलब अलग अलग टाइप्स के जो गवर्नमेंट होते हैं, एक ही गवर्नमेंट काम नहीं करती। ओके, लेवल, उनका लेवल कौन सा होता है गवर्नमेंट का, उसके। ओके, चलो तो हम उसके बारे में, हमारे एरिया के जो लोकल गवर्नमेंट आ गया, लोकल गवर्नमेंट जो हमारे एरिया का है उसको लोकल बोलते हैं, बाहर का। तो हमारे एरिया के जो लोकल गवर्नमेंट, उसके बारे में हम आज जानेंगे। ओके, और यहाँ कुछ पैराग्राफ दिया गया है, जैसे आपको लिखना है। ओके, देखो, आई लिव इन विलेज या सिटी, दोनों में से एक लिखना है, तो हम तो सिटी लिखेंगे, आई लिव इन सिटी। ओके, जैसे हम सिटी में रहते हैं, सो आई लिव इन सिटी। ओके, आई लिव इन सिटी, हम तो सिटी में रहते हैं ना। चलो, देयर इज़ अ ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपालिटी, कॉरपोरेशन इन माई विलेज या सिटी, यानी हमें यहाँ कट करना है, विलेज तो नहीं है। ओके, तो हमारे यहाँ म्यूनिसिपालिटी भी चलता है, कॉरपोरेशन भी चलता है। ओके, ग्राम पंचायत तो विलेज में आता है। ओके, द नेम ऑफ इट्स हेड, सरपंच, प्रेसिडेंट, मेयर इज, हमें यहाँ के मेयर का नाम लिखना है। ओके, सो हम आपको, आप जहाँ रहते हो उस हिसाब से आप लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ बच्चों। द नेम ऑफ इट्स हेड, सरपंच, प्रेसिडेंट, मेयर इज। ओके, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कि गांव में रहते हो तो गांव का लिख सकते हो, सिटी में रहते हो सिटी में, नहीं यहाँ सिटी में थी इसलिए सिटी का लिख लिया, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लिख रही हूँ। ओके बच्चों, दैट्स वाई। आफ्टर यू फिल इन दिस डिटेल्स, it is understood that you live in a village or city. You are aware of the local administrative system of your area. Let us know how local administrative system works. Okay, अब आपने जो ये फिल कर दिया डिटेल्स जब फिल किया है, उसके बाद आपको ये तो पता चल गया कि आप सिटी में रहते हो या तो गांव में रहते हो। ओके, और उतना तो पता चल गया कि वहाँ लोग, आपके एरिया में जो लोकल सिस्टम होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, व्यवस्था जो होती है। ओके, तो हमें वो सिस्टम फंक्शन किस तरीके से काम करता है वो हमें पढ़ना है। यहाँ एक थोड़ा सा दिया गया है, चलो मैं बताती हूँ। ओके, देखो, ये फील किया ना हमने, तो हमने को ये पता चला कि हम गाँव में रहते या सिटी में रहते, और उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो होती है वो किस तरीके से होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ। चलो, लोकल गवर्नमेंट, जिसको वी ऑल्सो नो पंचायती राज, यानी लोकल गवर्नमेंट को हम पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं। ओके, जिसको पंचायती राज बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट कैसे होता है, उसके 2 हिस्से होते हैं, यानी यहाँ मेन ऑफिसर होता है लोकल गवर्नमेंट का। ओके, वहाँ देखो फिर 2 हिस्सा, यहाँ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, यानी गांव में वहाँ होता है और सिटी में होता है। अब उसके भी 2 हिस्से पड़ते हैं, देखो, विलेज होता है ना, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें देखो यह गांव होता है, गांव के बाद तालुका होता है, तालुका के बाद क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट, यानी गांव, तालुका, जिला।
ओके। अब सिटी में दो ही होता है, दो काम करता है, म्यूनसिपालिटी, कॉरपोरेशन। सिटी में क्या काम करता है, म्यूनसिपालिटी और कॉरपोरेशन, ओके। और विलेज साइड तीन काम करते हैं, यहाँ विलेज, तालुका और डिस्ट्रिक्ट। हम कहाँ रहते वो हम हिसाब से देख लीजिए, ओके। स्टूडेंट्स अभी मैं यहाँ एक ये वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम पंचायती राज, ओके। सो बाय।